समुद्र के तट पर एक गांव है बाशकल, और इस ग्राम में लोग जो है मांसाहार खाने वाले, प्रायः लोग मछली का व्यापार करने वाले, मीन मछली, समुद्र किनारे यही व्यापार होता है। आप कभी समुद्र तट से गुजरेंगे तो आप समझेंगे हम कहाँ आ गए नरक में, ऐसा लगेगा। तो उन लोगों का यही काम है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ सभी वेद धर्म से विहीन दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, यहाँ कोई भी धर्म कर्म करने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में वहां पर एक विंदुक नाम का ब्राह्मण रहते थे, और ये भी अपने कर्तव्य पद से विमुख थे। जो अपना कर्तव्य है वह नहीं करके दूसरों का कर्तव्य, कुसंग का प्रभाव इस पर पड़ गया, जिसके कारण से वह पाप में, दुराचार में, कुमार्ग में लग गए। अपनी पत्नी चंचुला से उनको प्रेम नहीं होता। साथियों के साथ, जैसे आजकल होता है ना, आदमी बड़े बड़े शहरों में लोग चले जाते हैं और पूरे परिवार के साथ वहां नहीं जा सकते, ऐसे स्थान पर लोग जाते हैं। अब आप इतने समझ लो, यदि अच्छी जगह है तो पूरी फैमिली जाके दिखाओ वहां, तो क्या कहते हैं उसको आप, बार कहते हैं या क्या कहते हैं, वहां जाते हैं लोग, तो वहां शराब पीते हैं, डांस करते हैं, क्या क्या होता है वहां उनको नहीं पता। और कहने का तात्पर्य यह है, संग के कारण दोष और संग के कारण ही गुण होता है। मीठा पानी भी नदियों में बहते बहते जब समुद्र से मिलती है नदियां, मीठा पानी भी खारा हो जाता है। खारे से मिलकर खारा होता है कि नहीं, मीठा पानी। उसी तरह से ब्राह्मण है, संस्कार है, परंतु उस संस्कार को कोई पूछने वाला नहीं है। क्या करे बेचारा, कुसंग के प्रभाव से विंदुक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी चंचुला से प्रेम न करके बाहर की स्त्री से प्रेम किया। चंचुला को धन लाकर देता था बाहर से। चंचुला भी आखिरकार लोगों की संगति में आकर जो नहीं करना चाहिए वह सब करने लगी। कुल मिलाकर के अच्छा नहीं किया। विंदुक की मृत्यु हो गई। चंचुला एक दिन अपने आसपास के पड़ोसियों के साथ में कुंभ में स्नान करने के लिए गई प्रयाग में, और प्रयाग में किसी कैंप में ठहरी। जिस कैंप में ठहरी उस कैंप में, उस शिविर में शिव महापुराण की कथा हो रही थी। चंचुला ने भी कथा को श्रवण किया। कथा सुनते सुनते जब नरकों का निरूपण हुआ और आचार्य जी बताने लगे कि किस पाप के प्रताप से कितना कष्ट होता है नरकों में, नरकों की यातना सुन सुन करके चंचुला थरथर कांपने लगी। हाय, मैंने जीवन में कितना पाप किया है, चित्कार करके रोने लगी। और ऐसा हुआ, कथा विश्राम से एक दिन पहले एकांत में उसने आचार्य पंडित जी से मुलाकात की और रो रो करके अपनी बात कहने लगी।
अपना सारा पाप सुना रही थी। पंडित जी ने कहा कि कोई बात नहीं, रोने से पाप कटता है, प्रायश्चित होता है। सबसे बढ़िया प्रायश्चित तो रोना ही है। और तुमने यहाँ सारी बात कह दी, समझ लो अब आज से पाप कटना शुरू हो गया। नहीं, मुझे नरक नहीं जाना है, मुझे नरक जाने से बचा लीजिए। मैं शुद्ध होना चाहती हूँ, मरने से पहले ही मैं निष्पाप होना चाहती हूँ। क्या मैं हो सकती हूँ? पंडित जी ने बताया हो सकती है। शिव महापुराण के विश्राम के बाद आप मिलना। और शिव महापुराण के बाद मिली, मंत्र दीक्षा लिया, पंचाक्षरी मंत्र का जप अनुष्ठान करने का संकल्प लिया और नित्य प्रति भस्म लगाती, त्रिपुंड लगाती, रुद्राक्ष धारण करती और बिल्व पत्र से मिट्टी का पार्थिव का शिवलिंग बना करके प्रतिदिन पूजन करती और प्रतिदिन विसर्जन करती। दिन भर यही काम रहा उनका। और शिव आराधना करते 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 शरीर एक दिन जो है चंचला का शरीर क्षीण हो गया और अंत समय में विशुद्ध हो जाने के कारण, शिव भक्ति करते करते शरीर छूटने के कारण शिवलोक से विमान आया और विमान में बैठकर चंचला भगवान शिव के पावन धाम में पधारती है। वहाँ माता पार्वती के चरणों में उसको ले जाया जाता है। माता पार्वती के दर्शन करके कृतार्थ हो जाती है। माता पार्वती ने चंचला को अपने गण में शामिल कर लिया, अपनी सखियों में स्थान दिया। चंचला बहुत प्रसन्न हुई। माता गौरी के संग में रहने का मौका मिलेगा, शिव जी के दर्शन करने का मौका मिला, बहुत प्रसन्न हुई। धीरे धीरे एक दिन एकांत में माता पार्वती को बैठे हुए देखा। पास में जाती, थोड़ी सेवा करती है और चंचला को मौन देख करके माता पार्वती ने पूछा, क्या बात है चंचला, तुम मौन क्यों हो, उदास क्यों हो, क्या सोच रही हो? तो चंचला कहती है, माता आप तो दो पुत्र की माँ है, गणेश और कार्तिकेय की माँ है। आपके दो पोते भी हैं। हाँ, शुभ लाभ, दो पुत्र वधू है, रिद्धि सिद्धि। मैं भी एक भारतीय नारी हूं, मेरा भी एक परिवार था, अपनी कहानी से विचलित हूं। फिर माते आप करुणा करके मुझे बताइए कि इस वक्त मेरे पति कहाँ है, मेरे स्वामी कहाँ है? माता पार्वती ने आंख बंद किया, ध्यान लगाकर देखा और कहा, इस वक्त तुम्हारे पति बिंदु भयानक भूत बनकर विंध्याचल की तलाटी में भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं और बहुत दुख पा रहे हैं। चंचला सुनकर और दुखित हुई कि मुझे तो यहाँ भगवान के धाम की प्राप्ति हुई, काश वो भी भगवान शिव की थोड़ी भक्ति कर लिए होते तो आज उनका भी उद्धार हो गया होता, दुर्गति नहीं होती। मेरी बात पर वो गौर फरमाते तो ये दशा ना होती। हे माता, कोई उपाय है जिससे वो भी यहाँ आ जाए? ऐसा कुछ आप करिए, मैं आपकी ऋणी रहूंगी। माता पार्वती ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसी बात है, मैं इसका प्रबंध कर देती हूँ। माता पार्वती ने तुम्बरू को बुलाया। तुम्बरू एक गंधर्व है, नारद जी के मित्र का नाम है तुम्बरू। माता पार्वती ने मुंह बोला पुत्र कहा है उसे। तुम्बरू को बुलाया, तुम्बरू आए, बीना पर झनकार करते हुए आए।
संगीत के प्रकांड थे। कभी उसने नारद जी को एक बार हराया था प्रतियोगिता में, और कभी नारद जी से हार भी गया था। वो तुम्बरू जी है। तुम्बरू जी को बुलाया है। माता ने कहा, तुम्बरू जी माता क्या आदेश है, कैसे याद किया? बात ये है मेरी सहेली चंचुला, इसके पति का नाम है बिंदु, जो वर्तमान में विंध्याचल पर्वत की तलाटी में भयानक भूत बनकर भटक रहे। तुम उस आत्मा को पकड़कर बांधकर उसे शिव महापुराण की कथा सुनाओ, जिससे उसका उद्धार हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। जी माता, बिल्कुल करूंगा। साथ में चंचुला को भी ले जाओ। एक विमान माता ने प्रदान किया। उस विमान में चंचुला को बिठाकर तुम्बरू जी गाते बजाते पधारे हैं विंध्याचल में। आहा। और जब वहां पहुंचे विंध्याचल की तलाटी में, उस आत्मा का आवाहन किया। आत्मा आ गई। नाम गोत्र से बुलाने पर आत्मा आ जाती। बुलाया, आत्मा आ गई। अब वो भागने लगे। मंत्र से उसको एक जगह बांध दिया, यहीं पर रहो। आसपास के लोगों को बुलाया कि भाइयों, हम यहां पर शिव महापुराण कथा करेंगे, आप लोग भी इसमें भाग लीजिए, आप सबका कल्याण होगा। लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है, हम सब आएंगे। तो सब ने मिलकर पहले साफ सफाई की, जगह की लिपाई पुताई की, ऊंचा स्थान बनाया, और जिस पर तुम्बरू जी बैठे और पूरे आसपास के लोग इकट्ठे होकर के कथा का आयोजन करने लगे। बड़ा सुंदर यह आयोजन धीरे 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 अंतिम दिन 9वें दिन स्वयं जो वो आत्मा है वह पवित्र हो जाती है, और वह प्रेत योनि से मुक्त होकर के सुंदर स्वरूप बना करके प्रकट हो जाता है सबके समक्ष, और कहता है कि ये शिव महापुराण धन्य है, धन्य है, साक्षात प्रेत पीड़ा विनाशिनी। देखिए मेरी प्रेत पीड़ा से मुझे मुक्त कर दिया है, आज मैं कृतार्थ हो गया, यह प्रमाण हो गया। आप लोग भी इसका बारंबार श्रवण करिए, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अब वो जाना चाहता था, तुम्बरू ने कहा नहीं, रुके रहो। विधि विधान से आरती आदि किया, हवन आदि किया, पूर्ण हुआ, प्रसाद वितरण हुआ। उसके बाद सबको आशीर्वाद देकर तुम्बरू जी विमान में बिंदु को भी और चंचुला को भी लेकर साथ में शिवलोक माता पार्वती के पास पधारते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। आहा, अब चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। धन्य दोनों प्राणी शंकर जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। शिव जी ने बिंदु को अपने गण में शामिल किया, माता पार्वती ने चंचुला को अपने गण में शामिल कर दिया। इस प्रकार शिव महापुराण केवल सुनने मात्र से कितना कल्याण होता है, ये उदाहरण आपने जाना।